बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की जय, श्री 108 श्री ब्रह्मंस ब्रह्म पूजनीय सतगुरु श्री राम रतन समृत साहब आपकी सदा सदा ही जय। श्री 108 श्री ब्रह्मंस ब्रह्म पूजनीय सतगुरु श्री चरण महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। समर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। श्री बंदो सतगुरु चरण को सो करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रो, तारतम को तत्व कहो हृदय बैठ सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुगना, तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सदा महामति दायिने सन्मुख सुंदर सा, नाम लेत छत्रसाल का तो सिद्ध होत सबका। श्री महामति के दिन में जो लावे ईमान, छत्रसाल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्री निजानंद आश्रम देवबंद का 26वां वार्षिक महोत्सव और 26वें वार्षिक महोत्सव की संध्या समय में हम धामधनी अक्षरातीत के मूल विलास में उपस्थित हैं। प्यारे सुसा जी, ये हमारा सौभाग्य है। और आज महाराजा छत्रसाल जी की जयंती पूरा ही निजानंद संप्रदाय, पूरा प्रणामी समाज बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। प्यारे सुसा जी, हमारा परम सौभाग्य है। महाराजा छत्रसाल जी कई संसार में आना हुआ। माता सारंगी जी को माता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री चंपत राय जी को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्यारे सुसा जी, धनी देवचंद जी महाराज ने जब महामती प्राणनाथ जी को मेरा ठाकुर को जागने का भाग दिया, दो सखियों के बारे में अवगत कराया। हे मेरा ब्रह्मधाम की दो सखी हैं, शाकुंतल और सुकुमार। उनके मूल तन ब्रह्मधाम में हैं। ब्रह्मधाम में उनके मूल तन हंस रहे हैं। वो भी संसार में के दुख के खेल को देखने के लिए आई हुई हैं। हे मेरा उनको इशारा किया, वे आपको राजघराने में मिलेंगी। उनकी आत्म को जागृत करना है और मोरमिला और प्रणाम लेकर के आना है। प्यारे सुसा जी, ये देवचंद जी महाराज ने मेरा ठाकुर को जागरी यात्रा में क्या क्या लीला होनी है, क्या क्या घटना घटित होंगी, ये सब लीलाओं से अवगत करा। प्यारे सुसा जी, दीपक साहब की छुपाई है। शाकुंतल सुकुमार को चले जगावन काज, श्री देवचंद जी सिरमुख कही
तुम जगह लाओ महाराज। सकुंडल की आत्म ने मेराज तन के जीव पर बैठकर के दुख को खेल को देख रही है, और सुकुमार की आत्म औरंगजेब के जीव के तन पर बैठकर के पैरसनुसा जी इस नश्वर जगत की लीला को देख रही है। पैरसनुसा जी दोनों ही सखियों को जगाने का प्रयास महामती प्राणनाथ जी ने किया। दिल्ली में औरंगजेब की आत्म को जागृत करने के लिए भरपूर संघर्ष किया, लेकिन पैरसनुसा जी ये अभी समय आया नहीं, अभी सुकुमार की आत्म जागृत हुई नहीं। पैरसनुसा जी देवचंद जी महाराज ने दो सखियों के बारे में बताया, सकुंडल और सुकुमार की आत्म को जागृत करना है, लेकिन दोनों सखियों में से तो अभी एक ही आत्म जागृत हो गई है। सुनुसा जी महाराजा सतसाल जी के तन में सकुंडल बाई की आत्म जागृत हो चुकी है। सुकुमार की आत्म औरंगजेब के तन में जो विराजमान है उस समय जागृत नहीं हो पाई, और जब सुकुमार की आत्म जागृत हो जाएगी, ये जागने का खेल उसी समय समाप्त हो जाएगा। पैरसनुसा जी सात सुनो एक वचन आवे बाई सकुंडल सुकुमार, राज खेल घर चल से फेर एर भरता। इसी प्रकार से पैरसनुसा जी महाराज सतसाल जी के तन में सकुंडल की आत्म पहली भेंट में पैरसनुसा जी उनकी पहचान हो जाती है। तिगुनी दरवाजे पर जैसे भेष बदल करके जाते हैं और पैरसनुसा जी स्वामी जी के चरणों में जाकर के जैसे ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि एक बार में भी विश्वास आता नहीं है पैरसनुसा जी। ऐसे महाराज सतसाल हैं, राजा हैं, ऊपर से ये भी शंका है भाई कि दुश्मन का कोई गुप्तचर तो नहीं है। कई प्रकार की शंकाएं महाराज सतसाल के भी मन में रही, इसलिए सर्वप्रथम तो भेष बदल करके गए और आगे से निकल जाते हैं। दूसरी बार एक शिकारी जैसा भेष बनाया और पैरसनुसा जी जाकर के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। लेकिन तीसरी बार जब जाते हैं पैरसनुसा जी, जैसे ही स्वामी जी अपने बीच सुनसाद के बीच में बैठे हुए हैं तिगुनी दरवाजा पर, तो जाकर के महाराज सतसाल जी थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं। दूर से उनकी परख करते हैं कि ये हैं कौन, कोई संत हैं, कोई साधु हैं, कोई महात्मा है, या कोई भाई गुप्तचर है कौन। तो जब महाराज सतसाल जी दूर खड़े होकर के देख रहे होते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं भाई आगे आ जाओ, आकर के विराजमान हो जाओ। तो महाराज सतसाल जी थोड़ा खिसक जाते हैं, आकर के बैठ जाते हैं। स्वामी जी ने फिर कहा भाई यहाँ मेरे पास आकर के बैठो, अब तो आप हमारे फंदे में फंसे गए हो, अब बच करके कहाँ जाओगे। महाराज सतसाल जी राजा हैं, राज से बुद्धि में, कहने लगे हे स्वामी जी 14 लोगों के ब्रह्मांड में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो 36 साल को अपने फंदे में फंसा सके। ये तो केवल एक मेरे सतगुरु महाराज जी का दिया हुआ जो वरदान है, वो जो उन्होंने भविष्यवाणी किया है, मैं तो उसकी खोज कर रहा हूँ। उन्होंने 12 वर्ष पहले आकर के मुझे सपने में दर्शन दिया, और सपने में दर्शन देकर के क्या कहा कि 36 साल जिस किसी के भी पास इस प्रकार का रुपये का ऐसी बनावट वाला रुपया होगा, उसी को गुरु बनाना है, किसी ऐसे वैसे को गुरु नहीं बनाना है। तो वो जो रुपये की छाप जो दर्शन के समय महाराज सतसाल जी को दिया, वो महाराज सतसाल जी उस रुपये को अपने गले में हमेशा बांध करके रखते हैं। तो सतसाल जी कहते हैं स्वामी जी वो छाप का रुपया आज भी मेरे पास है, और जिस भी किसी के पास ऐसा रुपया होगा तो उसी को ही मुझे गुरु बनाना है।
ऐसे में किसी के फंदे में फंसने वाला नहीं हूँ। तो स्वामी जी ने कहा भाई मेरे पास आओ और आकर के मिलान कर लो। जिस छाप का जिस मोहर का रुपा आपके पास में है ऐसा मेरे पास है या नहीं भाई? होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो जैसे सत्साल के पास आते हैं, स्वामी जी जिस आसन पर बैठे हुए होते हैं अपने दाहिने पैर का घुटना थोड़ा ऊपर करते हैं। सत्साल जी को कहते हैं मैं देख ले, मिलान कर ले, अगर ऐसा है तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। जैसे सत्साल जी ने बिछौना उठाया वहां तो ढेरों पड़े हुए हैं। सत्साल जी के पास तो एक ही है, वहां तो अनेकों हैं। उसी समय अपने आप को समर्पण कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं धनी के प्रति, और इतना मुकम्मल ईमान हो जाता है महाराज सत्साल जी का। पेरिस प्रसाद जी संसार वाले, दुनिया वाले, परिवार वाले कितना शंका किया, कितना महाराज सत्साल जी को गुमराह करने की कोशिश किया, भ्रमित करना चाहा, लेकिन महाराज सत्साल कभी भी भ्रमित नहीं हुए। पेरिस प्रसाद जी एक ही नजर में अपने धनी को पहचान लिया। इसी प्रकार से पेरिस प्रसाद जी, ऐसे महाराज सत्साल जी कि हम आज जयंती मना रहे हैं पेरिस प्रसाद जी। देखिए एक ही पहली भेंट में ही अपने आप को समर्पण कर दिया और क्या कह रहे हैं? श्री महामती के दिन में जो लावे ईमान, 70 साल के ऊपर तन मन धन कुर्बान। अपने आप को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन करे जो धनी के प्रति ईमान ले आएगा, मैं 36 साल शकुंतल की आत्म उस सुंदर साथ पर तन से भी, मन से भी और धन से भी समर्पित जाती हूँ, कुर्बान पर बारी बारी कुर्बान जाती हूँ, बड़ी बड़ी उन पर। इसी प्रकार से पेरिस प्रसाद जी, ऐसे महाराज सत्साल जी तो देखिए पेरिस प्रसाद जी जिस समय किलकला नदी के अमराई घाट पर हैं और महाराज सत्साल जी अपने राज्य की व्यवस्था बनाने के बाद जब पन्ना धाम पहुंचते हैं, जाकर के अमराई घाट पर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उस समय दोपहर का समय था। स्वामी जी अपना स्नान करने के बाद वस्त्र पहन रहे थे। उसके बाद बाजूराज थाल लेकर के आती हैं और धनी को प्रसाद ग्रहण कराते हैं पेरिस प्रसाद जी। महाराज सत्साल जी के साथ 4 अंगरक्षक हैं। महाराज सत्साल जी की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान से कहीं ऊपर निकल जाते हैं पेरिस प्रसाद जी। लेकिन थोड़ा सा कोई आपको पद मिल जाए, उसके अहंकार में हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। लेकिन महाराज सत्साल जी महाराजा हैं, महाराजा की उपाधि से उनको शोभायमान किया, लेकिन उनको महाराजा होने का भी कोई अभिमान नहीं है। वह तो अपने धनी की धनियानी है, अपने धनी से उनकी निस्बती है। इसी प्रकार से पेरिस प्रसाद जी जब महामती प्राणनाथ जी भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं के ही बचे हुए प्रसाद को उस थाल से ही पेरिस प्रसाद जी उनकी जोटन को जीतते हैं। तो जो 4 अंगरक्षक हैं, जब राजा ऐसा करेगा तो उनको भी या तो अपनी मर्जी से करना पड़ेगा या तो फिर शर्म लिहाज से करना पड़ेगा। तो 4 अंगरक्षक जो थे उन्होंने भी स्वामी जी के प्रसाद को ग्रहण किया। जब ये बात महाराज सत्साल जी के चाचा हैं बल दीवान, जब उनको खबर पड़ती है कि भाई आज तो जो है बुंदेला वीरों की आन बान शान को छत्रसाल ने मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि बुंदेला वीरों ने किसी संत महात्मा या किसी गुरु का भी झूठा प्रसाद खाया नहीं। और आज छत्रसाल ने इस परंपरा को तोड़ करके बुंदेला वीरों को अपमानित किया है। ये महाराज सत्साल जी के प्रति ऐसे भाव चाचा बलदीवान के मन में आ जाते हैं पेरिस प्रसाद जी। और महाराज सत्साल जी के मन में क्या इच्छा होती है, स्वामी जी मेरी भी कुटिया यही पास में ही है, आप चल करके मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। तो ऐसा भाव लेकर के महाराज सत्साल जी अपने पूरे अंगरक्षकों के साथ खूब गाजे बाजे के साथ
एक सुंदर पालकी लाते हैं पैरसमुसा जी, और उस सुंदर पालकी में महाबुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी को विराजमान किया जाता है, भाई जुराज को विराजमान किया जाता है, और स्वयं महाराजा छत्रसाल जी कंधा लेकर के पालकी लेकर के किलकिला नदी के अमराई घाट से पैरसमुसा जी चोपड़ा हवेली तक लेकर के जाते हैं। ऐसा पैरसमुसा जी देखिए, किलकिला नदी पर स्वामी जी अपने सुंदर साथ को लेकर के गए। ऐसी घटना जब से ब्रह्मांड बना केवल 2 बार हुई। एक बार तो द्वापर युग में पार्वती परमात्मा सराती श्री कृष्ण के रूप में आए और अपने ब्रज की लीला के दरमियान जमुना जी के वैसीले जल को जो है अमृत में परिवर्तन किया, कालिया नाग का उद्धार किया, जिसके द्वारा जमुना जी का जल दूषित था। और दूसरी बार आकर के किलकिला नदी के अमराई घाट पर पहुंचकर के पैरसमुसा जी उस जल को पवित्र किया। पैरसमुसा जी, नदी किलकिला के जल को अमृत बनाया तूने, छूकर चरण तुम्हारे विष रह नहीं ना पाया। कभी खेल देखा ब्रज में, कभी रास में दिखाया, नौतन तुरी से चलकर पन्ना में डेरा लाया। जब से ब्रह्मांड बना 2 बार ये घटना हुई। दोनों बार पार्वती परमात्मा सरातीत ने अपनी लीला किया और आकर के यहाँ जीवों की रक्षा किया, मानव का उद्धार किया। पैरसमुसा जी वैसीले जल को अमृत में परिवर्तन किया। ये घटना 2 बार हुई और कभी कोई घटना नहीं हुई। इसी प्रकार से पैरसमुसा जी महामती प्राणनाथ जी को महाराजा छत्रसाल अमराई घाट से लेकर के चोपड़े की हवेली में लेकर के जाते हैं गाजे बाजों के साथ। और पैरसमुसा जी चोपड़ा हवेली में जब स्वामी जी की पालकी को उतारा जाता है, जब स्वामी जी का आसन है वो थोड़ा अभी दूर है। अब जो मजरी रानी है उनको पूर्ण रूप से अपने धनी के स्वरूप की पहचान हो जाती है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है पैरसमुसा जी। महाराजा छत्रसाल जी की यहाँ 3 रानी हैं, तो मजरी रानी के मन में ये भाव आता है, देखो आज हमारे गौ भाग्य हैं, सब धामधनी अक्षराती परमधाम से चल करके आज हमारे घर आए, और ऐसी कंकरीली पथरीली भूमि पर चल करके जाएंगे तो कितना कष्ट उनको होगा। तो पैरसमुसा जी यहाँ आकर के मजरी रानी ने संसार की आन बान शान को दरकिनार करते हुए तुरंत अपनी साड़ी उतार देती हैं और धनी के लिए पावड़ा कर देती है। पैरसमुसा जी, ये मेरे धामधनी, मेरे हृदय सम्राट आज हमारे कुटिया में आए, तो हम किस प्रकार से इनका स्वागत करें, किस प्रकार से सम्मान करें। तो पैरसमुसा जी ये घटना देखकर के पैरसमुसा जी महाराजा छत्रसाल जी के मन में क्या विचार आता है, देखो सतगुरु तो मेरे हैं, धामधनी तो मेरे हैं, हालांकि ये सबके ही प्राण प्यारे हैं, रानी का भी उतना ही अधिकार है, मेरा भी उतना ही अधिकार है, लेकिन सर्वप्रथम तो पावड़ा करने का अधिकार मेरा है। और महाराजा छत्रसाल जी ऐसा भाव लेकर के मजरी रानी की जो साड़ी है उसको उठा देते हैं और अपनी पगड़ी उतार करके बिछा देते हैं। पैरसमुसा जी, स्वामी जी मजरी रानी के भाव को जान जाते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने जो किया वो तो अपने उसके भाव हैं, लेकिन मजरी रानी का अगर भाव का सम्मान नहीं होगा तो बड़ा कष्ट मजरी रानी को होगा। और ऐसा भाव देखकर के जो चाचा बद्दीवान हैं उनके मन में एक विचार उत्पन्न हो जाता है कि भाई चलो छत्रसाल ने जो किया तो किया, उसने तो एक संत एक गुरु का जो है झूठा प्रसादी खाया, लेकिन हमारी महलों में रहने वाली जो रानियां हैं उन्होंने तो आज हमारी इज्जत ही मिट्टी में मिला दिया, उन्होंने तो बुंदेला वीरों में हमारी नाक ही कटा दिया, उन्होंने तो आज सर्व लिहाज भी सब त्याग दिया और पूरे समाज के सामने अपनी साड़ी को उतारना पैरसमुसा जी बड़ी लज्जा की बात है। कोई ऐसा कोई भी स्त्री करने में असमर्थ होगी,
लेकिन पेरिस प्रसाद जी ये राजा बलदीवान को भी ये अच्छा नहीं लगा, जो उनके परिवार जने हैं उनको भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन पेरिस प्रसाद जी जैसे महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी पगड़ी बिछाते हैं, स्वामी जी उस पावड़े पर चल कर के जब जाते हैं तो वो जो सिंहासन अभी है थोड़ी बीच में दूरी रह जाती है। जब दूर बीच में दूरी रह जाती है तो छत्रसाल जी हिमवती रानी को यहाँ पर इशारा करते हैं और पेरिस प्रसाद जी उनके हाथों से लेकर के उनकी साड़ी को फावड़ा करते हैं सिंहासन तक, और सिंहासन पर धामधनी अक्षरातीत को विराजमान किया जाता है पेरिस प्रसाद जी। ऐसे में बुंदेला वीर अनगढ़ बातें करते हैं कि भाई ये कौन गुरु है, कैसे सतगुरु हैं, कैसे प्राणनाथ हैं, हैं? यहाँ तो बुंदेला वीरों को जो है ना, जो बुंदेला वीरों की आन बान शान है उनको इन्होंने धब्बा लगा दिया। तो महाराजा छत्रसाल जी ने विचार किया कि जब तक स्वामी जी के स्वरूप की पहचान इनको ना कराऊं तब तक इनको ज्ञान नहीं होगा कि मेरे घर आज आया कौन है, किसका हमने ये तो उनके लिए कुछ भी सम्मान नहीं किया, हमें तो बहुत कुछ करना था। आज तो मेरे धाम के धनी परमधाम से चल कर के आज वो मेरे घर आए, तो उनके लिए तो हमें बहुत कुछ करना था, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए पेरिस प्रसाद जी। इसी प्रकार से पेरिस प्रसाद जी अब महाराजा छत्रसाल जी स्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी आप मोर मिलाए में अकेले ही हैं या कोई और भी आपके साथ है? मूल मिलाए में आप स्वयं अकेले हैं, कोई और भी साथ है आपके? तो जिस प्रकार से मूल मिलाए में आपकी छवि है स्वामी जी, उसी रूप में आपको इस सिंहासन पर मैं देखना चाहता हूं। स्वामी जी छत्रसाल के भाव को समझ जाते हैं और बाजीराज को इशारा करते हैं और बाजीराज को महाराजा छत्रसाल जी और तीनों रानियां लाकर के सिंहासन पर उनको पधराती हैं सम्मान के साथ। और सम्मान के साथ जब पधराते हैं तो महाराजा छत्रसाल जी के मन में बड़ा दुख होता है। देखिए मोर मिलाप में मेरे धनी किस प्रकार से शोभायमान है। उस कालमय के ब्रह्मांड में आकर के एक भिखारी का वेश धारण किया हुआ है, घर घर से सुंदर सात टुकड़े मांग करके इकट्ठे करते हैं और झोली में ला करके महामती प्राणनाथ जी को भोग लगाया जाता है। ऐसे वस्त्र स्वामी जी ने धारण किया हुआ है। बड़ा दुख होता है स्वामी छत्रसाल जी को। छत्रसाल जी प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। अपने कक्ष में ले जाते हैं। रानियां बाजीराज को अपने कक्ष में लेकर के जाती हैं। जिस प्रकार से मोह मिलाप में युगल स्वरूप का श्रृंगार है, उसी प्रकार से स्वामी जी का बाजीराज का श्रृंगार करके सिंहासन पर पधराते हैं पेरिस प्रसाद जी। और सिंहासन पर पधराने के बाद जितना भी बुंदेला वीर हैं उनको हाथ जोड़कर के प्रार्थना करते हैं कि भाई आप जो है, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कृपा करके आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, कृपा करके आप बैठने का कष्ट करेंगे। मेरे घर आज कौन आया है इनका परिचय मैं आपको कराना चाहता हूँ। क्या कहा? मेरे घर जो आज आया है मैं उनका परिचय आपको कराना चाहता हूँ। आपको इनका परिचय नहीं है, आप इनको जानते नहीं है, आप इनको पहचानते नहीं है। इनकी मुझे पहचान है, इनके स्वरूप की पहचान मुझे है, इनसे निस्बत मेरी क्या है वो पहचान मुझे है, मैं आपको कराना चाहता हूँ। तो पेरिस प्रसाद जी सब बुंदेला वीर जितने भी उनके कर्मचारी हैं, चाचा बलदीवान हैं, सब अपना अपना आसन लेकर के बैठ जाते हैं, आसन पर विराजमान हो जाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी सबके बीच को खड़े होते हैं कि भाई मेरे घर आज कौन आया है, मैं उनका आपको परिचय दे रहा हूँ।
न तो ये मेरे गुरु हैं और न मैं इनका शिष्य हूं। मेरे घर जो आज आया है न तो ये मेरे गुरु हैं और न मैं इनका शिष्य हूं। क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, एक तन तो गुरु होता है और एक तन शिष्य होता है। एक तन गुरु है और एक तन शिष्य है। इसी प्रकार से न ये मैं गुरु है न मैं इनका शिष्य हूं, न मेरे भगवान है न मैं इनका भगत हूं। न मेरे ये भगवान है और न मैं इनका भगत हूं। क्योंकि भगत और भगवान का जो रिश्ता होता है देह और जीव तक का होता है। जो देह भगवान ने अवतार ने धारण किया हुआ होता है और जो इस पंच भौतिक तन के अंदर जो जीव विराजमान है वो रिश्ता होता है भगत और भगवान का। पंच भौतिक तन के अंदर चेतन तत्व जीव है वो अपने भगवान का, अपने इष्ट का, अपने अवतार का वो ध्यान सुमरन चिंतन मनन करता है और उनकी भक्ति से खुश होकर के उनको दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनके लोक में उनको स्थान मिलता है। समझ में आई बात? क्या करें? ना ये भगवान है न मैं इनका भगत हूं। मैं इनका परिचय आपको कराना चाहता हूं। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। मेरे घर आज कौन आया है? साक्षात पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत सच्चिदानंद ब्रह्मधाम से चलकर के आज वो मेरे घर आए हैं। ये पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं। ब्रह्म से न्यारे, अक्षर ब्रह्म से भी अलग है। अक्षर ब्रह्म को भी दुनिया जानती नहीं है। 14 लोगों के ब्रह्मांड की दुनिया भी अक्षर ब्रह्म तक को नहीं जानती है। वो भी त्रिदेवा तक को जानती है। परस्मृता जी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जानती है, देवी देवताओं तक जानती सीमित है। लेकिन इस ब्रह्मांड के देवी देवता भी उस अक्षरातीत को पाने के लिए भजन भक्ति करते हैं। त्रिगुण सिफत कर करके ये जो खामद जिमी आसमान खोज खोज खाली गए थकेला मकान। उस परमात्मा को पाने के लिए परस्पर जी त्रिगुण भी खोज खोज करके हार जाते हैं, लेकिन उसकी पहचान भी उनको नहीं हो पाई। महाराज सत्संगी कार्य हैं, मेरे घर आज कौन आया है? साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद, जो अक्षर ब्रह्म से भी सच्चिदानंद का जो सत अंग है अक्षर ब्रह्म, जो परस्पर जी अक्षर धाम में अपनी कुमारियों के साथ विराजमान हैं, अखंड है। अक्षर से भी परे अक्षरातीत परम धाम में रहने वाले पूर्ण ब्रह्म आज वो मेरे घर आए हैं। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से नारे, आनंद अखंड अपार, सदा सत सुख के दातार, अखंड आनंद के मालिक, अखंड आनंद का अनुभव कराने वाले साक्षात दामदनी अक्षरातीत प्राण प्रीतम आज वो मेरे घर आए हैं। एक ही चरण में पूरा सार बोल दिया। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। जो देवचंद जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन दे रहा है वो क्या कह रहा है? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। क्या कह रहा है? अनादि, अनादि हूं, मेरा आदि और अंत नहीं है। मैं जन्मता मरता नहीं हूं, न तो मेरा आदि है न मेरा अंत। अनादि, अनादि हूं और अक्षरातीत ब्रह्मधाम का मैं रहने वाला हूं। इस संसार का रहने वाला नहीं हूं, वैकुंठ धाम का रहने वाला नहीं हूं, योग माया का रहने वाला भी मैं नहीं हूं, गोलोक धाम का रहने वाला भी मैं नहीं हूं। कहाँ का रहने वाला हूं? अक्षरातीत परम धाम का रहने वाला हूं। इसी प्रकार से महाराज सत्साली कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। ये सच्चित आनंद के मालिक हैं, सब चिदघन स्वरूप हैं,
सतत में अक्षर ब्रह्म है, जिनकी पहचान सारे ब्रह्मांड को नहीं है, त्रिदेवों को भी नहीं है। और आनंद अंग में श्यामा महारानी और 12,000 आत्माएं विद्वान है जो मूल मिलाप में रहती हैं। प्रसाद जी वो आज मेरे घर आए हैं। शिव सनकादि आदि के इच्छित शेष न पावे तेरा। शिव जी सनकादिक विषयों में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। शिव सनकादिक आदि के इच्छित शेष, महेश, दिनेश, गणेश जितने भी शिव सनकादिक आदि के इच्छित शेष न पावे। शेष शिव जी महाराज जी भी, सनकादिक ऋषि भी, महेश, दिनेश, गणेश भी इनका पार नहीं पा सके। शिव सनकादिक आदि के इच्छित शेष न पावे तेरा पार। आज मेरे घर कौन आया है? इनकी हम जयंती मना रहे हैं प्रसाद जी। उनकी लीलाओं को जानने का प्रयास करें, उनकी लीलाओं से हम अवगत हों और उन लीलाओं को अपने हृदय में बसाने का प्रयास करें, उन पर हम चलने का प्रयास करें प्रसाद जी। तब ये हमारा कार्यक्रम सार्थक होगा, हमारी सेवा सार्थक होगी, हमारा भजन, हमारा चिंतन मनन अपने लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे प्रसाद जी। शिव सनकादि आदि के इच्छित शेष न पावे तेरा पार। वो भी तेरा पार नहीं पा सके। आज वो मेरे घर चल कर आया है। और अगले चरण में कहा जो हम प्रातः काल की आरती बोलते हैं, हम संध्या आरती बोलते हैं, पाठ प्राणी के समय आरती बोलते हैं, किसी भी समय हम आरती बोलते हैं, तो आरती बोलने से पहले हम पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म बोलने का भाव जो होता है, उस भाव को हमें हृदय में बसाना होता है कि हम किस अक्षरातीत का आरती पूजन कर रहे हैं, किस अक्षरातीत की हम आरती कर रहे हैं, किसका चिंतन वंदन हम कर रहे हैं, किसको हम भोग लगा रहे हैं, किसके महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद जी। अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज कछिहारे। अब तक अगम निगम वेदों ने उनको आगे कहा, आगे है, अगम आगे है, उसकी नाम हमें नहीं है, उसका पहचान हमें नहीं है, उसकी पता हमें नहीं है, अगम बोल दिया। अगम आगे है, हम उसको प्राप्त नहीं कर सके, उसको पा नहीं सके। निगम देवा ने कहा वो यहाँ नहीं है। नाइति करके अपनी वाणी को दिया। वेदों ने अगम कहकर के अपनी वाणी को विराम दिया, देवा ने निगम कहकर के अपनी वाणी को विराम दिया। वही संसार जी कह रहे हैं, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज कछिहारे। जितने भी ऋषि महर्षि देवा हुए, तीर्थंकर अर्थात पैगंबर हुए, उन्होंने उसको परमात्मा को आगे ही कहा, निगम कहकर के अपनी वाणी को विराम दे दिया कि हम उसके स्वरूप को, उसकी वाणी को, उसके धाम को जान नहीं पाए। अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज कछिहारे। और जाने के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए। मुझे मेरे प्राण प्रीतम प्राण बल्लभ अपने ब्रह्मधाम की एक अंगना जान करके वो इस संसार में भवसागर में मुझे जागृत करने के लिए वो आज मेरे घर आए। जाने के मूल धनी अंगना अपनी, मेरे धाम के धनी अक्षरातीत कितने मेहरबान हैं, मेरे प्राणेश्वर कितना हम सब रूहों का लाड दुलार करते हैं प्रसाद जी, कितना हमसे वो अपनी निस्बत निभा रहे हैं। अपनी अंगना जान करके वो आज ब्रह्मधाम से चल करके केवल मुझे जागृत करने के लिए संसार में आए। जाने के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए। वो आज मेरे घर आया है, उसका मैं आपको परिचय दे रहा हूं। देखिए, वो अक्षरातीत प्राणबंधु प्राणप्रीतम अकेला आया नहीं। श्री ठाकुर रानी जी सखियों के सुधा वाला लेकर संग पधारे। श्री ठाकुर रानी जी बाईजराज महारानी
इतनी ब्रह्म आत्माओं को 5000 से भी ज्यादा सुंदर साध हैं, तो ब्रह्मधाम की राहुल की लाडलियां हैं। ठाकुरानी जी उन सखियों को लेकर के, ब्रह्मधाम की आत्माओं को लेकर के वो आज मेरे घर आए। श्री ठाकुरानी जी सखियों ने सोदा वाला लेकर संग पधारे और आकर के क्या किया, त्रिगुण पास के फंद पड़े थे 100 फंदा। जब से ब्रह्मांड बना मैं छत्रसाल का जीव त्रिगुण के फंदे में फंसा हुआ, आवागमन में फंसा हुआ, पुण्यति जन्म पुण्यति मरणम के चक्कर में फंसा हुआ पड़ा हुआ। और आज इन्होंने आकर के त्रिगुण पास के फंद पड़े थे 100 फंदा, तो त्रिगुण का फंदा आकर के छुड़ा दिया, त्रिगुण के फंदे से मुझे मुक्त कर दिया। मेरे जीव को तो अखंड मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मेरे जीव का आवागमन से छुटकारा हो गया और मेरी आत्म को जो है मूल मिलावट ब्रह्मधाम की पहचान हो गई। पहले सुनसा जी वो आज मेरे घर आए, त्रिगुण पास के फंद पड़े थे 100 फंदा निवारे। और पहले सुनसा जी देखिए आखिर में क्या कहते हैं, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से न आए। ऐसे धाम के नदी अक्षरातीत के चरणों पर मैं शकुंडल की आत्म बार बार कुर्बान हो जाऊं, करोड़ों बार भी अगर मैं कुर्बान हो जाऊं, वारी वारी जाऊं मैं अपने प्यार पर शोभा मुख से ना। इनकी शोभा का वर्णन इस विद्या जवान से हो सकेगा नहीं। बार बार करोड़ों बार भी कुर्बान हो जाऊं, करोड़ों बार जन्म ले लो कुर्बान, बार बार मैं इनके गुणों का गुणगान करूं, फिर भी इनके गुणों का गुणगान नहीं कर पाऊंगी। वारी वारी जाऊं मैं अपने प्यार पर शोभा मुख से ना आए। और सिंहासन आसन पदरा में छत्रसाल, मैं अपने धामधनी अक्षरातीत प्राण प्रीतम को सिंहासन पर पधरा करके उनके गुणों का कितना गुणगान करूं उतना ही कम है। पहले सुनसा जी इसी प्रकार से पहले सुनसा जी आप अपने धामधनी अक्षरातीत का चंदन पुष्प से उनका पूजन करते हैं और पहले सुनसा जी और उनकी फिर आरती करते हैं। और आरती करने के बाद साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की शोभा से शोभायमान धामधनी अक्षरातीत ने पहले सुनसा जी छत्रसाल जी को महाराजा की उपाधि से शोभायमान किया। उनको जो है महाराजा छत्रसाल का नाम दिया। क्या नाम दिया? महाराजा छत्रसाल। तो ऐसे महाराजा छत्रसाल जी की पहले सुनसा जी आप आज हम जयंती मना रहे हैं। कितना गर्व है प्रणामी समाज के लिए, कितना धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले, और उनके पास ना तो कोई सेना है ना तो कोई शस्त्र है, फिर भी पहले सुनसा जी देखिए प्राणनाथ जी के आशीर्वाद के द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा भी किया। और पहले सुनसा जी औरंगजेब को पहले सुनसा जी कोई मौका ही नहीं दिया। पहले सुनसा जी और छत्रसाल जी के बाद जो है मुगल साम्राज्य की जो नींव थी समाप्त हो जाती है। पहले सुनसा जी बुनियाद ही समाप्त हो जाती है, मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता है और यहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना होती है। पहले सुनसा जी इसी प्रकार से आज उस महाराजा छत्रसाल को पहले सुनसा जी धर्म का रक्षक और अमोरल खिताब की शोभा से शोभायमान मान बुद्धि के सागर महमूद जी से प्रार्थना जी करते हैं। पहले सुनसा जी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और उस महाराजा छत्रसाल जी की जीवन लीला को हम आदर्श बना करके अपने जीवन में उस पर चलने का हम प्रयास करेंगे। तो पहले सुनसा जी हम भी धनी की जागनी यात्रा में सहभागी बनने का अवसर हमें भी प्राप्त होगा। पहले सुनसा जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, खूब खूब लालजी महाराज जी का आशीर्वाद, खूब खूब सतगुरु महाराज जी की कृपा आप सब सुंदर साथ पर बनी रहे, उनकी मेहर बनी रहे। इन शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। पहले सुनसा जी
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की